होने वाला है सम बेसिक्स ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें कौन से टॉपिक्स कवर होंगे? तो अभी के लिए सबसे पहला टॉपिक कवर होगा बेसिक्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। डाल्टन ने क्या थ्योरी दी थी? दूसरा हमारे पास होगा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। सो लेट्स स्टार्ट। सो डाल्टन थ्योरी क्या कहती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज नॉन एज एटम। कोई भी मैटर है वो क्या होगा? एटम का बना होगा, चाहे चौक हो, चाहे फोन हो, चाहे कॉपी हो। अब जो एटम होता है, एटम क्या है? इनडिविजिबल। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज आइडेंटिकल। कि अगर चौक है तो चौक के सारे एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। कॉपी है, कॉपी के सारे एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या था अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी? कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कि एटम हमेशा से है और कोई इन्हें बना नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये डाल्टन थ्योरी थी। बट सी अभी हमें पता है कि एटम्स के अंदर भी और भी चीजें होती है, तो हम वो और भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या होता है एटम्स के अंदर और भी चीजें? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। यस। और अभी तो और भी चीजें आ चुकी है जो जरूरी तो नहीं है ऑब्वियसली, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर पार्टिकल। तो एटम के बीचों बीच हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके अराउंड हमारे पास रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। यस। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, सॉरी दो हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, यस 18 हो सकते हैं, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। हम्म? और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? देखो न्यूक्लियस के अंदर भी चीजें होती है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है। क्या होता है? प्रोटॉन। और हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर रिवॉल्व करते हैं। यस। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की। तो कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे? पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को मैं एज अ ई नेगेटिव की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रोटॉन को मैं पी पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन को मैं सिंपल न्यूट्रॉन लिख देता हूँ। तो देखते हैं। चार्ज की बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। न्यूट्रॉन इटसेल्फ इट सेज कि ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रॉन हो गया। फिर हमारे पास क्या होता है? मास। अगर मैं बात करूं मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये हम केजी में बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो इट इज 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की कितनी होती है? 1.6749 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? नेग्लिजिबल होता है। तो इसमें हम यहाँ लिख देते हैं कि इट इज नेग्लिजिबल। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का मास अगर हमें लेना होता है कंपैरेटिवली, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करते हैं? हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अनलेस वहाँ पे और किसी चीज का मास निकालने को नहीं दे रखा हो। फिर हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, हम यही लेके चलेंगे। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता भी है तो हम बोल देंगे कि हाँ, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा बहुत पॉइंट्स में ज्यादा होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बट न्यूमेरिकली हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सेम रखेंगे। ओके, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होगी। और चार्ज की वैल्यू क्या होती है? चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, तो हमारे पास डाल्टन थ्योरी का जो क्या कहते हैं, मोटा मोटा डाल्टन थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम देखेंगे आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या होता है? अब मैं लिस्ट दे रहा हूँ और इस लिस्ट में हमारे पास थोड़े थोड़े एक्सेप्शन भी होते हैं। ये चीज हमें लर्न करनी है और ये रट्टा ही मारना है। हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, तो अब कैसे हम इसको, देखो क्या होता है सिंपल। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। 1 नंबर पे है, तो 1 हो गया। ओके, नीचे मैंने लिख दिया 1। अब इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसका मास नंबर भी एक ही हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। फिर मेरे पास आता है हीलियम। हीलियम का क्या है? 2। तो क्या करना है हमें? देखो एक ट्रेंड होता है, 2 है तो इसका हमारे पास मास नंबर क्या हो जाएगा? 4। लिथियम 3, इसका क्या होना चाहिए? 3 का 3 इंटू 2 6 होना चाहिए, बट 6 नहीं होता, ये हमें याद रखना है। इसका क्या होता है? 7। बेरिलियम का 4, 8 होना चाहिए, नहीं 9। बोरोन का 5, अब वही ट्रेंड सेम है, 10 हो जाएगा मास नंबर। कार्बन का 6, 12। नाइट्रोजन का 7 और मास नंबर 14। ऑक्सीजन का कितना? 8 और मास नंबर 16। फ्लोरीन का हमारे पास 9, यस, और मास नंबर कितना होना चाहिए फ्लोरीन का? 18, 19। एक ऐड करना है, बस एक ऐड करना होता है। नियॉन का हमारे पास कितना होता है? 10, तो मास नंबर 20। सोडियम का हमारे पास कितना होता है? 11, इसका कितना हो जाएगा? 22, नहीं, इसका एक और ऐड करना है। इन सब में हम क्या कर रहे हैं? एक नंबर ऐड कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, इसमें एक न्यूट्रॉन आ रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये तो प्रोटॉन है और ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अरे वो तो मैंने गलत बता दिया। सो एक चीज यहाँ पे याद रखना, मैं अभी बता दूंगा, ये चीज कट करके मैं बता दूंगा।
तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रोटॉन हमारे पास 11 है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 है इस वाले केस में। इस वाले केस में कितने, अगर 4 है प्रोटॉन और 9 है तो 9 माइनस 4 कितना हो जाता है 5, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 है, सिंपल। मैग्नीशियम का कितना है 12, तो इसका 24 ही होता है। एल्यूमिनियम का कितना है 13, इसका 26 ही होता है, 26 होता है। एल्यूमिनियम का 27 होता है, एल्यूमिनियम का कितना है 13, इसका 27 होता है। सिलिकॉन का कितना है 14, इसका 28 ही होता है, सिंपल। फास्फोरस का कितना है 15, इसका 31 होगा। सल्फर का कितना है 16, सिंपल 32 हो जाएगा। अब देखो फास्फोरस भी हमारे पास एक्सेप्शन केस आ गया। क्लोरीन का कितना है 17, इसका 35.5 है। ये एवरेज एटॉमिक मास है, हम निकालना सीखेंगे कैसे निकलता है। फिर हमारे पास क्या होता है आर्गन 18, इसका कितना हो जाएगा 18 2 36। आर्गन का कितना होता है 40, ये भी हमारे पास एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब वो बस ऐड थोड़ा बहुत अलग अलग डिफरेंस वैल्यू है। पोटेशियम का कितना 19, तो इसका कितना हो जाएगा 39। लो भाई आर्गन भी ऐसा ही है। कैल्शियम का हमारे पास नॉर्मल आ जाता है 40। तो कहाँ का एक्सेप्शन आया, देखो लिथियम में और हाइड्रोजन में इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि हाइड्रोजन, देखो नॉर्मल हाइड्रोजन याद ही रहना चाहिए कि उसमें कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो एक है, एक प्रोटॉन है, वही इसका मास नंबर हो जाता है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नहीं ऐड करेंगे। फिर हमारे पास क्या है बेरिलियम, फिर हमारे पास क्या है फ्लोरीन, फिर हमारे पास क्या है सोडियम, फिर हमारे पास क्या है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों, फिर हमारे पास कौन है फॉस्फोरस एक ऐड है, और क्लोरीन और आर्गन पोटेशियम ने तो हद ही कर दी, साथ साथ ही इतना ज्यादा एक्सेप्शन दे दिया, ठीक है। इनमें क्या है, या तो एक एक ऐड है या तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ही है। तो ये चीज हमें याद करनी ही करनी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये रट्टा मारना है। ओके, ये रट्टा मारना है, डन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की अगर हम बात करें, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर की तरफ कोई भी साइड राइट हो या लेफ्ट हो, तो वहाँ पर हमारे पास एक जगह होता है मास नंबर, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं ए से, और यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे पास होता है जेड, जो कि क्या होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, मास नंबर में मास आ रहा है पर वहाँ पे मास को ऐड नहीं करते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करा जाता है। देन किसी भी एटम को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्यों लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लेते एटॉमिक नंबर में, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक नंबर में जैसे हम अगर इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो कभी कभार क्या होता है कटायनिक फॉर्म हो जाती है, अनायनिक फॉर्म हो जाती है। तो न्यूट्रल स्टेट में जब तक है कोई भी एटम, उस टाइम पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, बट ऑन सेफ साइड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं किसी भी एटम्स के, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही लेंगे, ऑब्वियस बात है। हमें रिस्क ये कोई रिस्क लेने की बात भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। अब हमारे पास क्या है, देखो अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास जैसा नेम सजेस्ट हो रहा है, एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास, मास ऑफ एन एटम, कि भाई एक एटम का मास कितना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, मास हमें निकालना है तो किसी भी एटम का मास जैसे हम निकालेंगे, मास ऑफ एन एटम कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस हमारे पास प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, फिर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल करेंगे क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल ही होता है, बहुत छोटा होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसको हम जीरो कर देंगे। अब हमारे पास क्या आता है एट मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये होता है हमारे पास मास ऑफ एन एटम, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। और अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो भी तो हमें देखना होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही होता है, ऑब्वियसली मैंने बोला था। तो यहाँ पे कोई भी एक ले लो, प्रोटॉन मैंने ले लिया, और यहाँ पे क्या हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है मास नंबर। तो एट द एंड ए इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये हमारे पास किसी भी आइटम का मास आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है अगर हमें उसका मास नंबर पता है, और 1 to 20 तो हमें पता है ये मास नंबर क्या होता है, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होता है 8 और फिर 6 16, ये होता है, ये हमारे पास क्या है मास नंबर। तो हमें क्या निकालना है इसका मास, बताओ मास नंबर क्या है 16 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये लिख सकते हैं, और वैल्यू भी लिख सकते हैं, कैसे भी आ सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब इसको ग्राम में बदल लो, मर्जी है, ये हो जाएगा। अब एक और चीज देखो, अब हमारे पास क्या होता है वन, इसी को, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है, इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, दिस मास ऑफ प्रोटॉन। ये जो वैल्यू है इसकी मास ऑफ प्रोटॉन का मोल, इसकी जो वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसी को हम एएमयू कहते हैं, इट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि कोई भी एटम का अगर मैं मास लूंगा तो उसमें एट द एंड हमारे पास यही आता है एज अ सफिक्स, तो इसी चीज को हमने एएमयू रख दिया, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट कहीं पे भी दिख जाए, क्या हमें याद रखना है, ऑब्वियसली बात है याद है, एएमयू की वैल्यू क्या है, सिंपल, कोई भी पूछे एएमयू की वैल्यू क्या है, एएमयू की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 1.67 लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास एएमयू की वैल्यू है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ कन्वर्जन है क्या, कि 1 एएमयू इज इक्वल टू 1 बाय एन ए, ठीक है, ग्राम। ये चीज जरूरी है, जो जो मैं बॉक्स में लिखता हूँ ना वो चीज जरूरी है, वो चीज नोट्स में जरूर ऐड करनी है। और पीडीएफ के भरोसे देखो, कोई मैं पीडीएफ डालूंगा ही नहीं इसकी क्या पीडीएफ लोगे, तो पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना, अपना काम खुद करना। यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, जो जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, जो चीजें नहीं आती इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करनी है, वो चीज यहीं पे करनी है। तो 1 एमयू इज इक्वल टू 1 बाय एन ए ग्राम।
Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यस, अब हमारे पास क्या होता है, देखो एक ये चीज हो गई। अब क्योंकि हमारे पास ये है, इसी Na की वैल्यू यहाँ डाल दो, भाई सेम, भाई इतना तो दिमाग है ही, ठीक है, ये हो गया, सिंपल हो गया, यही कन्वर्जन है कि 1 AMU इज इक्वल टू दिस, और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसको ग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर देना, एक ही बात आएगी। डन। अब हम बात करते हैं, थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो कि हमारे पास उसने पूछा कि सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, तो सोडियम, क्वेश्चन क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास बताओ। सोडियम हमारे पास क्या था, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 10वां, फिर सोडियम 11वां, और एक्सेप्शन होता है 22 की जगह 23 हो जाएगा। एटॉमिक मास में बताना है, मास नंबर हमें पता है, हम क्या लिख देंगे 23 AMU। ठीक है, 23 AMU हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन हमारे पास कैसे देगा, एवोगैड्रो नंबर में दे सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 23/Na ग्राम लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, सही बात है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसी चीज को 23 ब्रैकेट में 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। लो मैंने kg में भी लिख दिया, बस ये करना है, मास नंबर पता है तो ये आ जाएगा, नहीं भी पता तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नंबर्स को ऐड कर लो, वही हमारे पास एमयू, उसके पीछे एमयू लगा दो, एटॉमिक मास आ जाएगा। डन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन 24 AMU He सैंपल। देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 24 AMU He सैंपल। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है और दे क्या रखा है सॉल्यूशन। पहले तो कर लो, रोक के अगर कोई करना चाहते तो कर लेना। अब देखते देखो आंसर क्या है। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हमें निकालना है 24 AMU हीलियम सैंपल। सबसे पहले हम लेंगे हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एक हीलियम का कितना, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है, 4 होता है, 4 एटॉमिक मास है 4 AMU। इसका मतलब क्या है, देखो ये बहुत जरूरी है, यूनिटरी मेथड से हम करेंगे और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मुला वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल जाएंगे और ये ज्यादा ईजी है। 4 AMU है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि 4 AMU में हमारे पास एक हीलियम है। ओके, इस तो फिर यूनिटरी मेथड से मैं क्या करूंगा, 4 को नीचे ले जाऊंगा, तो मतलब एक AMU में मेरे पास 1/4 हीलियम है। अब मेरे पास AMU दे कितना रखा है 24 AMU दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 24 AMU में कितने हो जाएंगे 1 इंटू 24, अगर यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करो तो वहां पे भी, तो कितना हो जाएगा 24/4। ओके, और 4/4 कितना हो जाएगा 4 6 24। इसका मतलब मेरे पास हीलियम के 6 एटम्स है, 6 हीलियम एटम्स। हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 एटम्स। डन। ऐसे क्वेश्चन करना है। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन में लेके चलता हूँ ग्राम के बेसिस पे। देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम। हीलियम लू तो कोई नहीं, फास्फोरस वाला लेता हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 124 ग्राम फास्फोरस सैंपल। कैलकुलेट फास्फोरस एटम इन 124 ग्राम फास्फोरस सैंपल। ओके, तो फिर अब इसका सॉल्यूशन देखो, अगेन फास्फोरस को उठा लो। फास्फोरस का होता है 15, एक्सेप्शन वाला केस होता है 31 होता है इसका मास नंबर। इसका एक एटम का कितना मास हो जाएगा, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस। जो भी हमारे पास मास नंबर होता है एम लगा दो, ये कितना होता है 31 AMU। इसका मतलब क्या है, देखो कि 31 AMU में हमारे पास एक फास्फोरस है, या 31 AMU का एक फास्फोरस है। हमारे पास क्या दे रखा है 124 ग्राम, तो अब AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, और AMU और ग्राम में क्या रिलेशन होता है 31, हमें पता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो AMU की जगह 1/Na लगा दो, 1/Na ग्राम इज इक्वल टू 1 फास्फोरस। बात वही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि 31/Na ग्राम में एक फास्फोरस है, ठीक है। तो फिर अब मेरे पास 124 में कितना होगा, तो 1 ग्राम को ही रखो, और Na और 31 को उस साइड लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, Na डिनोमिनेटर में, बाहर न्यूमरेटर में आ जाएगा Na, और ये 31 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इतने, तो 1 ग्राम में Na/31 फास्फोरस है। तो इसका मतलब 124 ग्राम में कितने हो जाएंगे, एक आ जाए ना, एक से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, वो चीज इजी हो जाती है। तो 124 ग्राम में कितना हो जाएगा Na/31 इंटू 124, ठीक है, इतना हो जाएगा, ये चला जाएगा 4 से। तो एट द एंड हमारे पास क्या आंसर आया 4Na एटम्स है, मतलब 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है। समझे, Na का मतलब ये तो होता है, Na एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू डाल दो 4 टाइम्स दिस, सिंपल। तो ऑप्शंस में भी मोस्टली Na के फॉर्म में आते हैं, या तो 6.023 लिख देता है, तो आंसर क्या आ गया 4Na। तो जिनका हो गया था वेरी नाइस, आपको समझ में आ गया, ठीक है। यही क्वेश्चन के या तो एमयू में दे देगा या तो ग्राम में दे देगा, हमें बुद्धि खोल के रखनी है कि एमयू में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, और बिल्कुल बेसिक से चलना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी फॉर्मूला नहीं रखना। अब हम आगे चलते हैं किस पे, मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। सबसे पहली बात तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, मॉलिक्यूल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब मॉलिक्यूल जो होता है एटम से बना है, तो मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी अगर हमें बतानी हो, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बतानी हो, सिंपल कुछ नहीं, मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है H2SO4, ठीक है। अब इसमें इसकी एटॉमिसिटी क्या है, सिंपल, कितने एटम्स प्रेजेंट है 2 H
एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, ऐड कर दो 4 5 6 7, एटॉमिसिटी कितनी आ गई 7, कोई भी है मॉलिक्यूल हो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एट द एंड करना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देखो कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल एटम से मिला है, ठीक है, एटम से बना है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो मेरे पास एक चौक है, एक चौक की बजाय मैं 2 चौक ले लूं और फिर पूरे गुच्छे का मास बताओ, तो जो चौक एक चौक का मास उसको ऐड ही तो करते हैं, कॉमन सेंस। तो जितना 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जैसे मेरे पास, मैं करके दिखा देता हूँ, मॉलिक्यूल इसका मास बताओ, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का मास बताओ, कैसे करेंगे, किससे बना है, सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, ये बना है 2 हाइड्रोजन से, एक सल्फर से और 4 ऑक्सीजन से, साफ साफ दिख रहा है। अब एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1 mu होता है, तो और है कितने 2, तो 2 into 1। फिर सल्फर का कितना होता है, सल्फर 16, 6 into 32 mu होता है, तो कितना होगा 32, क्योंकि एक ही है। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 mu, तो 4 into 16, ठीक है, ऐड कर दो 2 plus 32 34 और 16 4 64, तो 64 plus 34 98, कितना आ गया 98 ग्राम आ गया, सिंपल। ये हमारे पास, ओ सॉरी 98 AMU आ गया, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, ये सब AMU में है, ये याद रखना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्राम में नहीं लिखना आंसर। एक मॉलिक्यूल का पूछा है तो हमारे पास 98 AMU आ जाएगा, ओके, एक मॉलिक्यूल का पूछा है। अब अच्छा ठीक है, अब अगर मैं क्या बोलूँ कि भाई मेरे को बताओ कि 6.023 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का कितना मास होगा। कुछ डरने की बात नहीं है, देखो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का 98 AMU है, अगेन वही वाली कन्वर्जन लगेगी, एक AMU में कितना होता है 1/Na ग्राम होता है ना, तो ये हमारे पास ग्राम में इसका वो होता है, तो 98 AMU है, इसका मतलब ग्राम में कितना है 98 ग्राम है, यहाँ से अगर मैं कोरिलेशन बिठाऊं तो 98 ग्राम है, ठीक है। किसका 98 AMU में हमारे पास कितना है 98/Na ग्राम, ये हमारे पास किसका है, एक मॉलिक्यूल का, और ये भी तो नंबर ही है, इसको अगर मैं वहां भेज दूं तो फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 का कितना मास आ गया 98 ग्राम। और ये डायरेक्ट याद करना है, देखो एक मॉलिक्यूल का पता है, एक मॉलिक्यूल का निकालना आ गया, एक एटम का निकालना आ गया, अगर हमें Na मॉलिक्यूल Na एटम्स का निकालना आ जाए, ठीक है, और Na आयंस का टाइम्स डजंट मैटर, हमें एक का पता है ना, तो उसके पीछे क्या करते हैं, देखो H2SO4 का कितना है 98 AMU एक मॉलिक्यूल का, अगर हमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल का पूछ ले, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 का पूछ ले, तो हम क्या करेंगे 98 ग्राम, सिंपल, वैसे याद रखना है, ये एक के लिए AMU यूज करते हैं और एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम यूज करते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करना, ये चीज याद रखनी है। देन अब देखते हैं एग्जांपल, क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्लूकोज वाला करें। देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, देखो 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमें दे रखा है, ग्लूकोज, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। अब हमें सबसे पहली चीज क्या निकालनी है, ABCDE, सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके, फिर हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फिर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन को मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर हमें क्या निकालना है, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए तो कार्बन और फिर ये ऑक्सीजन एटम्स, फिर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके। तो पॉज करके ही कर लो, और पॉज करके ही करा करो सबके सब, ठीक है, पहले खुद ट्राई करो, एक दो बार ट्राई करो, अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो चला लो, ठीक है, पढ़ ही रहे हो अभी तो ये कर लो, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने हैं, 360 ग्राम ग्लूकोज है, ओके। ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहली बात तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। तो फिर एक ग्लूकोज का कितना होता है, एक ग्लूकोज का हमारे पास कितना मास होता है 180 AMU, अभी मैं लिस्ट दूंगा, उसको रटना है, ठीक है, उसको रटना है, वो हमारे पास क्या है, मासेस की लिस्ट है, उसको पूरा रटना है। तो ये कितना है 180 AMU होता है इसका, ठीक है। इसका मतलब एक एक का कितना है 180 AMU, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो कि क्वेश्चन ग्राम में दे रखा है, तो 180 AMU को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180/Na ग्राम, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब मेरे पास है कितना 360 ग्राम है, अब देखो 180/Na ग्राम में एक ग्लूकोज है, ठीक है, एक ग्लूकोज है, मैं जी लिख देता हूँ। तो फिर 360 ग्राम में कितना होगा, पहले 1 ग्राम बना लेते हैं इस साइड, तो 1 ग्राम बना लिया, तो वहां पे क्या करेंगे, Na को ऊपर भेज देंगे, 180 को नीचे ले आएंगे, Na/180 नंबर्स ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, Na/180 नंबर ऑफ ग्लूकोज, ये नंबर है क्योंकि इस साइड नंबर है, यहाँ पे ग्राम में चल रहा है। अब मेरे पास है कितना 360, तो यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई करके 360 हो जाएगा, 1 के साथ तो इजी होता है, यहाँ पे भी 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं राइट साइड में भी करेंगे, बेसिक्स है यार। तो फिर कितना हो जाएगा 360 इंटू में Na/180, और ये कितना हो गया, 2 से कटा, कितना हो गया 2Na। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आए, क्योंकि एक पूरा ग्लूकोज की बात करें तो 2Na हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है, ओके। तो मेरे पास नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना है 2Na। अब मेरे पास बी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर करता हूँ, क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सिंपल, देखो एक ग्लूकोज में कितना है, एक ग्लूकोज हमारे पास कितना है, देखो
H12O6। एक में कितने एटम्स है, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 12 ये और 6 और 6 12 मतलब 24 एटम्स है। एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स है, ठीक है। तो फिर अब उसने बोला है, अब देखो अब ये कितने हैं, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो इसका डबल हो जाएगा, 3 ले लूं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 24 इंटू 3 एटम्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, अगर एक मॉलिक्यूल में इतना है तो 2 में कितने होंगे, कितने, 3 में कितने होंगे, कितने, तो 2Na में कितने हो जाएंगे। सिमिलरली मेरे पास है कितने, मेरे पास 2Na ग्लूकोज है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 इंटू 2Na। सिंपल, वही यूनिटरी मेथड, 1 है तो 1 इंटू दिस कर दिया, ये कितना हो गया 48, मतलब मेरे पास 48 Na एटम्स है टोटल, ठीक है, 48 Na एटम्स है। डन। तीसरा आंसर यहीं पे आंसर लिख देता हूँ, चेक कर लेना, 48 Na। सी ऑप्शन क्या था कि कार्बन एटम कितने, अगेन ग्लूकोज को उठा लो, ग्लूकोज में यहीं पे लिख देता हूँ C6H12O6। एक ग्लूकोज में कितने 6 है, मेरे पास ग्लूकोज कितने 2Na, तो मेरे पास एक ग्लूकोज में कितने 6 है, तो 2Na में कितने हो जाएंगे 2Na इंटू 6 कितना हो गया 12Na, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन हो गया, फिर मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एक ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन है 6, ठीक है, 2Na में कितने हो जाएंगे 6 इंटू 2Na 12Na, ये भी सेम है। सिमिलरली अब उसने हाइड्रोजन पूछ लिया तो 12 इंटू 2Na हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 24Na। अगर ना समझ में आए तो देखो ये थोड़ा एक बार फिर से देख लेना लेक्चर, कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवीजन यूनिटरी मेथड वगैरह चल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी चीजें जो मैंने बताई है जिस्ट की अगर मैं बात करूँ, कुछ भी नहीं होता। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, नंबर मतलब जो भी हमारे पास मास नंबर होता है, मैंने लिस्ट भी दी थी 20 तक तो याद रहना चाहिए, उसके बाद भी याद रहेगा अभी। तो क्या होता है मास नंबर, उसके पीछे एमयू लगा दो। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं उन सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर एवोगैड्रो नंबर्स के टर्म्स में जब भी हम निकालते हैं कि भाई Na मॉलिक्यूल्स का कितना मास है तो वो ग्राम में आता है, क्योंकि 1 mu इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है, एमयू और ग्राम का हमारे पास रिलेशन होता है, इसलिए वो ग्राम में आता है, ठीक है, सिंपल। और ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ये हमारे पास ऐसे कन्वर्जन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस सबसे ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो वो निकालने में जल्दी जल्दी आसानी हो तभी मैं अभी लिस्ट दूंगा, वो याद रखनी है, ठीक है, उसको रटना है। और एएमयू और ग्राम, ठीक है, एएमयू और ग्राम की अगर हम बात करें, इनमें कैसे हम हमें एएमयू याद रखना है, देखो हमें सिर्फ ग्राम के बेसिस पे याद रखना है। जब भी एक चीज की बात हो ना, सिंगल एटम की, सिंगल मॉलिक्यूल की, तो हम हमेशा एएमयू का ध्यान रखेंगे, बस सिंगल चीज की बात हो हमेशा एएमयू रखना है, नहीं तो हमारे पास मोस्टली ग्राम के फॉर्म में ही हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन ग्राम्स में ही होते हैं, ठीक है, तो हमें ग्राम के टर्म्स में ही याद रखना है। तो मैं भी लिस्ट लिख देता हूँ, इस पूरी की पूरी लिस्ट को रटना है, इसको क्या करते हैं, नोट पैड क्या कहते हैं, उसको स्टिकी नोट्स पे चिपका के रख लो, रटना ही है, उस लिस्ट को रटना है, बहुत काम आसान हो जाता है उससे, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, अब मैं इसको रब करके, इसको पॉज करके लिख लो, मैं इसको रब करके थोड़ा और लिखा रहा हूँ, पॉज करके लिख लो, इसको लर्न करना है। बाय बाय बाय।